नमस्ते। आज मैं आपके लिए समकालीन कवि आदरणीय प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी की 2 कविताएं पढ़ने वाली हूँ। ये कविताएं उनके हाल ही में जारी हुए काव्य संग्रह है गुल्लक में बाजार के पाँव में से ली गई हैं। पहली कविता है चांद के साथ बात। इस पुस्तक में उन्होंने चांद को मुखातिब होकर कई कविताएं लिखी हैं, कम से कम 5-6 कविताएं। उनमें से कुछ कविताएं मैं आपके साथ पहले ही साझा कर चुकी हूँ और आज मैं पढ़ रही हूँ चांद के साथ बात। किसी दिन मेहमान बनकर आना मामा हमारे घर। सुना है तुम अपना गांव बेचने में व्यस्त हो आजकल। मुझे नहीं चाहिए कोई ज़मीन, नहीं चाहिए कोई मिठाई, बस तुम रोशनी के डिब्बे लेकर आना। मैं छुपा कर रख दूंगा अंधेरी दुख भरी रातों के लिए। मैं आऊँगा, किसी दिन ज़रूर आऊँगा, आऊँगा पूर्णिमा के दिन। संभाल कर रखी है मैंने तुम्हारी दादी परदादी की कहानियों की किताब। संभाल कर रखी हैं पूजा की थालियाँ, रात भर पुकारते चकोर चकोरी के आंसू। सदियों से धो रहा हूँ अपना चेहरा धरती के पानी से। भला कौन बेचता है अपने पुरखों की ज़मीन। हाँ, कब्जाने में लगे हैं कुछ लोग मेरा पूरा गांव। भूल गए हैं वे मैं मलमल के दुपट्टे में छुपी सूरज की आग हूँ। प्रेम में डूबी नारी का राग हूँ। मैं अनगिनत तारों का मकान हूँ। आसमान में खिली स्वर्ग की मुस्कान हूँ। करवे में छुपा निर्धन का भगवान हूँ। सच कहूँ तो मैं सूरज का खिलौना हूँ। धरती के उत्सवों के बिना मैं बौना हूँ। और अब पढ़ती हूँ दूसरी कविता, और इस कविता का शीर्षक है सपनों की आवाज़। तुम चले गए हमें बस्तों में भरकर। तुम चले गए हमें बस्तों में भरकर, लटका गए दीवार की खूंटी पर। मेरे पास समय नहीं था इतना सपनों को पहना सकता जूता, दौड़ सकता उनके साथ। तभी तो लटका दिया खूंटी पर, शायद आए आने वाले कल कोई उतार दे सपनों से भरा बस्ता दीवार पर से, ले जाए अपने साथ चुपचाप। छुपा दे वह भी मेरी तरह कविता की जेबों में छोटे छोटे सपने। सपनों की बेहद महीन आवाज़ है कविता। कविता है सपनों का शीशे वाला खूबसूरत बस्ता। कविता के घर में हमेशा जिंदा रहते हैं सपने। धन्यवाद।